नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 788वीं कड़ी 788th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत आभार। दोस्तों, मैंने राजयोग का दिव्य दर्शन सहज मार्ग के दर्पण में ये किताब पढ़नी शुरू करी थी, लेकिन इस किताब में डायग्राम्स वगैरह जो बाबूजी साहब ने कई बातें हार्ट रीजन, माइंड रीजन, सेंट्रल रीजन वगैरह की कई बातें डायग्राम के माध्यम से भी समझाई हैं। और क्योंकि मैं अभी इतना वेल इक्विप्ड नहीं हूं कि उनकी एडिटिंग करके डायग्राम वगैरह सब आपको दिखा सकूं, इस वजह से अभी उस किताब पर मैं विराम लगा रहा हूं, पढ़ना अभी उसको रोक रहा हूं और उसकी जगह पर दाजी साहब की द हार्टफुलनेस वे ये किताब शुरू कर रहा हूं। मेरी इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ करिएगा। किताब का आमुख दाजी साहब का। हम ये कभी नहीं जान पाते कि जीवन में हमारे लिए आगे क्या नियत है और अगले पल क्या होने वाला है। यही जीवन के रहस्य और सौंदर्य का अनिवार्य अंग है। इस धरती पर अपने 6 दशकों के दौरान मैंने अनेकों आशीर्वाद प्राप्त किए हैं और उनमें से एक तब मिला जब मैं एक किशोर था और 1976 में भारत के अहमदाबाद शहर के फार्मेसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। मैं अपने कॉलेज के एक साथी का शुक्रगुजार हूं कि मैं हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति से परिचित हो पाया। उसके कुछ ही महीनों बाद मैं एक विलक्षण व्यक्ति के सामने आया जो तभी मेरे प्रथम गुरु बन गए, जिन्होंने इस अभ्यास में मेरा मार्गदर्शन किया। उनका नाम रामचंद्र था और हम उन्हें बाबूजी कहते थे। पहली ही बार अभ्यास करने पर हार्टफुलनेस का मुझ पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मुझे ये स्पष्ट हो गया कि मुझे अपने जीवन की दिशा व सहारा मिल गया है। लेकिन बाबूजी से मुलाकात का असर उससे भी परे था। कुछ ऐसा जो अपने सार में इतना बहुमूल्य और सूक्ष्म था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हालांकि उस समय के बाद मेरे भीतरी संसार में कई जगत और आयाम खुल चुके हैं, लेकिन पिछले इन 4 दशकों के दौरान जो प्रकट हुआ ये उसका केवल एक पहलू है। इससे भी जो अद्भुत है वो है प्रतिदिन के गुणों की दौलत जो हार्टफुलनेस अभ्यास के माध्यम से आई है। वे गुण हैं प्रेम, स्वीकृति, विनम्रता, सेवा भावना, करुणा, समानुभूति और अस्तित्व के प्रति एक उच्च उद्देश्य। यह सब ध्यान की एक सरल क्रिया से आरंभ होता है। हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम चुपचाप बैठकर अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने भीतर हृदय में संपूर्ण अस्तित्व के स्रोत पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर हम ध्यान के अभ्यास को बच्चों की तरह विस्मय और मासूमियत से करते हैं तो हमारा भीतरी जगत हमारे सम्मुख स्वाभाविक रूप से खुलने लगता है। हृदय पर आधारित ध्यान के अभ्यास में हमें अपने अस्तित्व के सरलतम और शुद्धतम पहलू हमारी आत्मा की खोज व उसका अनुभव करते हैं। इस विषय में सभी कुछ बिल्कुल स्वाभाविक होता है। इस पुस्तक में वर्णित हार्टफुलनेस के अभ्यास हमारी आत्मा का पोषण करते हैं और उसको ढकने वाले सभी अवांछित तत्वों और मैल को हटाते हैं। वे हमारे भीतर बाल सुलभ मासूमियत और विस्मय की वो चिंगारी सुलगा देते हैं जो जीवन को वास्तव में अर्थपूर्ण बना देती हैं। साथ ही हमें इस रोजमर्रा की दुनिया के शहरी दबाव, रोजी रोटी के चक्कर, जीविका और रिश्ते नाते आदि के बीच भी
जीना पड़ता है। हार्टफुलनेस का अभ्यास इन सब के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को सरल कर हमें अपने दैनिक जीवन को एक समृद्ध और परिपूर्ण ढंग से जीने में मदद करता है। अगर आपको मालूम पड़े कि दुखों से पार पाने का तथा आशा व संतुष्टि के आकाश में उड़ने का एक व्यवहारिक उपाय उपलब्ध है, तो क्या आप उसमें रुचि रखेंगे? ठीक यही वो चीज है जो हार्टफुलनेस अभ्यास प्रस्तुत करता है। लेकिन जीवन की समस्याओं को दूर करके या उनसे मुंह मोड़ के नहीं, बल्कि भीतर से बाहर की ओर हमें परिवर्तित करके, जिससे कि हम अपनी दुनिया को बंधनों के फिल्टर के बिना एक नए नजरिए से देख पाएं। हार्टफुलनेस में हमारी अपनी चेतना की खोज व उसका विस्तार करते हैं और चेतना से भी परे जाकर अपनी वास्तविक क्षमता को अनावृत करते हैं। मुझे आशा है कि आप इस पुस्तक का आनंद लेंगे और जो मैंने अभी तक इस जीवन की यात्रा में सीखा है उसका लाभ उठाएंगे। कमलेश डी पटेल, जनवरी 2018।